हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू टेक योर बायोलॉजी क्लास। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ पूजा सेठ। आई हैव डन MSc with B.Ed and I work as a biology faculty in many coaching institutes. So let's start the class. Biology, you know very well, it's a very interesting subject. And biology is the branch of science where we study the living organisms. So please join us and start the class. Okay. बच्चों, हम लोग किसी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? वो एनर्जी हमें मिलती है फूड से। सपोज कीजिए फूड हमने लिया, तो क्या हम फूड लेते ही क्या हमें एनर्जी मिल जाती है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले उस फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो टुडे आवर टॉपिक इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। So today we will study digestion and absorption. What is digestion? First thing, digestion is the conversion of complex food molecules into simpler food molecules. Digestion is the conversion of complex food molecules into simpler food molecules. Let's take the example. बच्चों, आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? सपोज आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा खाया. It means, just take the example here. First, I have to delete this definition. Please write down this definition. Okay. Because I have the shortage of the space, that's why. Topic name is digestion and absorption. Absorption, I am writing here. Absorption, okay. Just take the example. Suppose कि हमने पोटैटो लिया, आलू का पराठा. Now it will change into simple food molecules, glucose. Write down. Okay. Potato. बच्चों, basically potato is the source of starch. So here we will write here starch. Now what is starch? Starch is a biomacromolecule. बायोमैक्रोमोलेक्यूल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि it is made up of a series of glucose molecules. Suppose glucose molecule, the chain of glucose molecule, the bond between the glucose molecule alpha 1,4 glycosidic bond. Glucose structure, you know very well that this is the glucose structure. So it is that's why starch is a biomicromolecule. And
Second thing, not absorb in blood. Not absorb in blood. स्टार्च का एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं हो पाता है इजिली, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू चेंज इन द सिंपल शुगर विच इज नोन एज अ ग्लूकोज. नाउ कम हियर, potato will change into glucose. What is glucose? Glucose is a simple sugar absorbable in blood. Absorbable in blood. Let's see बच्चों कि डाइजेशन में दो प्रोसेस से डाइजेशन होता है. सबसे पहला प्रोसीजर होता है मैकेनिकल प्रोसीजर, दूसरा प्रोसीजर होता है बायोकेमिकल प्रोसीजर. मैकेनिकल प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ टिथ. टिथ से क्या होता है बच्चों, जब भी फूड हम इनटेक करते हैं तो जब भी हम फूड इनटेक करेंगे तो चीविंग होगी, बाइंडिंग, ग्राइंडिंग होगी, चीविंग होगी, जिससे कि वो जो हमारा फूड है वो बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. वो किससे होता है, वो टीथ के हेल्प से होता है. अब नेक्स्ट आ जाइए बायोकेमिकल. बायोकेमिकल डाइजेशन होता है एंजाइम्स के हेल्प पे. एग्जांपल ऑफ एंजाइम्स हियर, एमाइलेज, वी विल टेक हियर एमाइलेज, माल्टेज, और भी एंजाइम्स होते हैं पर हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए जैसे कि एमाइलेज और माल्टेज. एमाइलेज और माल्टेज पोटैटो पे वर्क करेंगे, उनके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जिससे कि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज और सिंपल शुगर में चेंज हो जाएगा. बच्चों एक बात यहाँ समझने की ये है कि हमारा डाइजेशन का मोटिव क्या होता है. डाइजेशन का मोटिव होता है हमको एनर्जी मिलनी, हमारे सेल को एनर्जी मिले, और वो एनर्जी हमें स्टार्च या आलू के पराठे खाने से नहीं मिलेगी, वो एनर्जी हमें मिलेगी ग्लूकोज से. जब स्टार्च हमारा चेंज हो जाएगा डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, हमारे सेल को एनर्जी मिलेगी. तो जो मेन मोटिव होता है डाइजेशन का, टू गेट एनर्जी, वो पूरा होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन. अब we will discuss about the digestive system. Let's see. Digestive system. Mainly our digestive system is made up of two parts: alimentary canal and second one is accessory digestive organs. आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे. Now, what is alimentary canal? Alimentary is a hollow tube-like structure in human beings, approx 9 meter long. Length is 9 meter approx. First part is mouth. Second part is buccal cavity. Third part pharynx. Fourth part oesophagus. Stomach. Fifth part stomach. Small intestine. Large intestine. And this is anus. From where poops come out.
from where poops come out. This is mentioned in your NCERT book. Okay. This is the part of an alimentary canal. It's a hollow tube like structure. इसका मेन काम होता है फूड को इंटेस्टाइन तक पहुंचाना विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस. पेरिस्टालसिस क्या होता है बच्चों? पेरिस्टालसिस इज द मूवमेंट ऑफ फूड ऑफ बोलस ऑफ काइम फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. इसमें क्या होता है, एक वेव प्रोड्यूस होती है जिससे कि फूड अंदर की तरफ जाता है, जिसको हम लोग प्रोपल्सन या पेरिस्टालसिस भी बोलते हैं, सिस भी बोला जाता है. द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल with the help of weight production. Now come here, accessory digestive organs like salivary glands, liver, gallbladder, teeth. These organs also help in digestion. Now we will discuss about the all parts of the alimentary canal. First we will see mouth. Mouth is a transverse slit by which we intake food or ingest food. Okay, see the figure of the mouth, like this is the upper lip, this is the slit, transverse slit, and this is the lower lip. Means upper lip, lower lip, and transverse slit. You can see children's here. This is our mouth, from where we will take the food inside our body, our alimentary canal. And this is the transverse lip, is the upper lip, and it's the lower lip. Now come to the point of buccal cavity. What is buccal cavity? Buccal cavity is also known as oral cavity or oral cavity. This is the nasal chamber. This is the palate. So let's see the buccal cavity. Bachcho, you can see here, this is our buccal cavity. Buccal cavity is made up of roof and floor. So the roof of the buccal cavity is known as palate, which is known as also the
upper jaw bone, upper jaw bone, and the floor of the buccal cavity known as lower jaw bone. Okay, now about the palate. It is bony structure. It is made up of bone. Which bone? Maxilla, or we can say also palatine. Palatine. Okay. It is soft, smooth structure. Connective tissue. This is all about the palate, which is also known the roof of the buccal cavity. Roof of the buccal cavity. Now come here, lower jawbone. Lower jawbone को आप बोल सकते हैं floor of the buccal cavity. And it is also bony structure made up of mandible. The name of bone is mandible. So this is all about our buccal cavity. So for today, this is enough for today, and we will see tomorrow. Take care and keep studying. Thank you very much.